हेलो एंड वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड फ्रस्ट्रेशन इंश्योरेंस एजेंट की भड़ास। कहीं ये नाम सुनकर आपको ऐसा ना लगे कि ये एक नेगेटिव एपिसोड है। दरअसल ये एपिसोड आपके बिजनेस में क्रांति लाने का काम करने वाला है। आपके मन में आएगा कि कैसे। देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी को जब अंग्रेजों ने चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया था, उस वक्त उनके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन पैदा हुआ था, उस फ्रस्ट्रेशन ने एक क्रांति को जन्म दिया था। और उस क्रांति ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बना दिया था। ऐसी ही क्रांति आपके अंदर भी आ सकती है। आपके अंदर के फ्रस्ट्रेशन आपके बिजनेस में भी आ सकती है। आपके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, उस फ्रस्ट्रेशन की मदद से आज के इस एपिसोड में आज हमारे साथ में जो गेस्ट हैं, इनका नाम मिस्टर नरेश सेवानी है। और नरेश सेवानी गुजरात के गोधरा शहर से अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी की प्रैक्टिस करते हैं। बहुत ही एनर्जी के साथ, बहुत ही बड़े बड़े टारगेट को रखकर नरेश सेवानी जी अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी की प्रैक्टिस करते हैं। नरेश जी, मैं आपका फ्रस्ट्रेशन के आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नरेश जी जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, नमस्कार नमस्कार। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस प्रोग्राम में। नरेश जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि हर वो व्यक्ति जो अपने काम में, अपनी जिंदगी में बड़े बड़े टारगेट रखकर चलता है, जिसके बड़े बड़े गोल्स होते हैं, उसके रास्ते में बाधाएं आती हैं, चैलेंजेस आते हैं उसके रास्ते में। और वही चैलेंजेस होते हैं, वही बाधाएं होती हैं जो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा करती है। और मैं जानता हूँ नरेश जी कि आप भी बड़े बड़े टारगेट लेके काम करते हैं, बड़े बड़े गोल लेके काम करते हैं। तो डेफिनेटली आपके रास्ते में भी चैलेंजेस आते होंगे, बाधाएं आती होंगी जो आपको फ्रस्ट्रेशन देती होंगी। इससे पहले कि नरेश जी मैं आपके अंदर आज की तारीख में क्या फ्रस्ट्रेशन चल रही है वो मैं आपसे पूछूं, मैं आपको बताना चाहता हूं और हमारे ऑडियंस को भी बताना चाहता हूं कि ये जो एपिसोड हमने बनाया है फ्रस्ट्रेशन, ये जो एपिसोड हमने बनाया है, दरअसल ये एपिसोड हमने नेशनल मेगा माइंड शो के एडवर्टाइजमेंट के लिए बनाया है। नेशनल मेगा माइंड शो जो कि जनवरी महीने की 10, 11, 12 तारीख को होने वाला है। और नेशनल मेगा माइंड शो को स्पॉन्सर किया है इन पार्टनरशिप इंटरनेशनल ने, जो कि हमारे प्लेटिनम स्पॉन्सर है। मिस्टर अशित राजकोटिया ने, जो कि हमारे गोल्ड स्पॉन्सर है। मिस्टर अर्जुन कुमार, मिस्टर हेमंत अग्रवाल, मिस्टर प्रकाश चंद्र शेट्टी, मिस्टर शैलेश जोशी एंड नरेश जी आपने, मैं इन नरेश सेवानी जी, मैं इन हमारे सारे ही बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो नरेश जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगा और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या फ्रस्ट्रेशन है आपके अंदर, आप उसके बारे में हमारे साथ में शेयर कीजिए। नरेश जी, ओवर टू यू। जी रंजीत जी, जैसे हम कोई भी एक इंश्योरेंस फील्ड में है तो हमें एक टारगेट दिया जाता है या हम टारगेट खुद लेते हैं, और वो टारगेट अचीव करने के लिए एक हमारी डेट फिक्स होती है। तो वो टारगेट जैसे जैसे हम समय कम रह जाता है, भी जैसे ये नवंबर है और दिसंबर तक हमारा जो इंटरनेशनल टारगेट है, भाई किसी को सीओटी करना है, किसी को एनडीआरटी करना है, किसी को टीओटी करना है, तो टारगेट अचीव करने के लिए जो प्रीमियम बाकी रह जाता है और दिन कम रह जाते हैं, तो उस वक्त फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा रहता है। और जैसे हमने सोच के रखा है कि भाई हमने ये क्लाइंट से इतना, प्रोस्पेक्ट से इतना प्रीमियम लेना है, ये प्रोस्पेक्ट से इतना प्रीमियम लेना है, और वहाँ से अगर जो हमें कम प्रीमियम मिलता है तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। और जैसे जैसे हमारी एक्टिविटी भी इस तरह से बढ़ती है कि जैसे फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, हम क्या करें, बाकी का जो गैप है वो कहाँ से हम फिलअप करें। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो रोज हमारी जो एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी जो हमारी सर्विस पे ध्यान देता है, वो सर्विस से हटा के पूरा मार्केटिंग पे और पूरा हमारा गोल की तरफ हो जाती है। और इस तरह से हम रोज 2 लोगों को या 3 लोगों को मिलते हैं, उसकी जगह पे हम रोज 5 या 7 लोगों को या 10 लोगों को मिलने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही हमें कोई अच्छा सा अमाउंट का चेक मिल जाता है और हमारा कुछ जो टारगेट में से कुछ अमाउंट कम हो जाती है बड़े टारगेट में से, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और अगर नहीं होता है तो फ्रस्ट्रेशन और बढ़ता जाता है और हम और दबाव में आ जाते हैं। ये आज के लिए बड़ी समस्या है। परफेक्ट परफेक्ट। नरेश जी, आपने अगर मैं आपके अचीवमेंट के बारे में पूछूं कि आप क्या करते हैं, टीओटी क्या करते हैं, तो जरा उसके बारे में भी बताइए। मैं लास्ट ईयर टीओटी किया था, आज इस साल का मेरा गोल टीओटी का है। और मैं नज़दीक हूँ, 1-2 एनडीआरटी का कम पड़ रहा है, जिसका भी मैंने कैलकुलेशन करके पूरा उतर गया है। मैं 100% उसको अचीव करूँगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखिए नरेश जी,
आप जो है टीओटी करते हैं, जो कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मुकाम है, आपने पिछले साल किया, ये बार भी आपका होने वाला है। और एक टीओटी एजेंट को भी इन सारे फ्रस्ट्रेशन को हैंडल करना पड़ता है, इन सारे फ्रस्ट्रेशन को झेलना पड़ता है। तो जिसने एमडीआरटी का टारगेट रखा है, सीओटी का टारगेट रखा है, डेफिनेटली उन्हें तो बहुत सारे लोगों को इस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। और जब लोगों को पता चलेगा कि नरेश तिवारी जो कि एक टीओटी एजेंट, तो वो इस तरह का फ्रस्ट्रेशन झेल रहा है, तो अगर मैं भी इस फ्रस्ट्रेशन को झेलता हूँ तो कौन सी बड़ी बात है। ये तो स्वाभाविक है, हर किसी के साथ में ये होता है। हर वो व्यक्ति जो बड़े टारगेट लेके चलता है तो फ्रस्ट्रेशन आता ही। तो फ्रस्ट्रेशन आना जो है ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन को अपना एनर्जी बनाना ये बहुत जरूरी है। जैसा कि महात्मा गांधी ने किया, जैसा कि आपने बताया कि इस तरह के फ्रस्ट्रेशन आते हैं तो आप अपने मीटिंग्स को, नंबर ऑफ मीटिंग्स का पढ़ना बहुत बढ़िया। आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन को आपने यहाँ पर जाहिर किया है, बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन देगा, एक एनर्जी देगा। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी, आप थैंक यू। तो नरेश जी आपको भी बताना चाहता हूँ और हमारे दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ, ये जो एपिसोड है दरअसल फ्रस्ट्रेशन, ये जो एपिसोड है, ये एपिसोड दरअसल एक कॉम्पिटिशन फ्रस्ट्रेशन जो कि जनवरी महीने के पहले वीक तक चलने वाला है, ये एक कॉम्पिटिशन है। इस सीरीज में जिस भी एपिसोड के नेशनल मेगा माइंड शो के सबसे ज्यादा टिकट सेल होंगे, उस एपिसोड में हमारे जो गेस्ट हैं उस गेस्ट को पार्टिसिपेंट ऑफ द ईयर अवार्ड नेशनल मेगा माइंड शो दिया जाएगा। 10-11 जो दिन है मेगा माइंड शो उसके दौरान उस व्यक्ति को पार्टिसिपेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाएगा जिसके एपिसोड के द्वारा सबसे ज्यादा नेशनल मेगा माइंड शो का टिकट जो है वो सेल होंगे। मैं और इस एपिसोड में, इस सीरीज में वही व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकता है जिसने नेशनल मेगा माइंड शो के फिजिकल टिकट बाय किए। तो हर वो व्यक्ति जो अपने फ्रस्ट्रेशन को निकालना चाहता है, अपने क्रांति करना चाहता है और जिसने नेशनल मेगा माइंड शो के फिजिकल टिकट को बाय किया है, और अगर वो इस सीरीज का हिस्सा बनना चाहता है, इस एपिसोड में आना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन में हमने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, उस कॉन्टैक्ट नंबर पर फोन करके वो इस एपिसोड के लिए अपनी अपॉइंटमेंट कर सकता है। सो नरेश, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, आपने नेशनल मेगा माइंड शो का फिजिकल टिकट जो है वो बुक किया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक अपील करें कि क्यों किसी को नेशनल मेगा माइंड शो के कोई ऑनलाइन प्रोग्राम को नेशनल मेगा माइंड शो में सारे बड़े एजेंट तो आने वाले ही हैं, उसके साथ साथ में एक बड़े बड़े कंपनी के सीईओ भी आ रहे हैं, कुछ फाइनेंशियल मार्केट के सीईओ भी आ रहे हैं। तो आज की डेट में हम, भारत इतना बड़ा देश है, हम किस कोने में बैठ के जो बिजनेस कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हमें इंटरनेट के माध्यम से तो पता चलती है, लेकिन ये बड़े जो कंपनी के सीईओ हैं उनसे मिलने का मौका हमें नहीं मिलता है। और ये बड़े बड़े सीईओ कंपनी के मिलते हैं तो उनके मन में क्या चल रहा है, उनका आगे का विजन क्या है और आगे फाइनेंशियल मार्केट किस वे में जाएगा, तो ये सारी चीज का हमें पता रहता है। और इसके साथ में हमें हमारे इंश्योरेंस सेक्टर में क्या फायदा होने वाला है या एडवांटेज डिसएडवांटेज का क्या है हमें पता चलेगा। तो इसके हिसाब से हमें हमारी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी या वो सारी चीजें हमें यहाँ से पता चलेगी। और आपने जैसे बताया कि भी फ्रस्ट्रेशन आता है, तो फ्रस्ट्रेशन का दूर करने का उपाय यही है कि आप हर बार एक ही कुहाड़ी से पेड़ काटोगे तो जरूरी नहीं है कि वो कटती है, उसको धार करना भी जरूरी है। तो एक बार ये नेशनल मेगा माइंड शो से आने से क्या है कि जैसे हमें एक मोटिवेशनल तो मिलता ही है, लेकिन एक स्पिरिचुअल पावर, क्योंकि वहाँ स्पिरिचुअली कुछ गुरु भी आने वाले हैं और आप भी स्पिरिचुअली कुछ प्रोग्राम अटेंड रात को रखा हुआ है, तो इसके लिए वो भी जरूरी है कि हमें स्पिरिचुअली पावर मिलेगा तो हम फ्रस्ट्रेशन को ओवरकम करके या उसमें हम अपना बिजनेस को किससे बढ़ा सके वो हमें मिलेगा। इसके लिए नेशनल मेगा माइंड शो में आना जरूरी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नरेश जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से आपने ये अपील रखी कि क्यों किसी को नेशनल मेगा माइंड शो इस प्रोग्राम को अटेंड करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी, आपके इस फ्रस्ट्रेशन को हमारे सामने रखने के लिए और आपकी इस अपील को हमारे सामने रखने। वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अंत में मैं दर्शकों के पास आना चाहूंगा और मैं दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, कमेंट्स में लिखकर हमें बताइए। और अगर आपके अंदर भी कोई फ्रस्ट्रेशन है तो आपके अंदर की फ्रस्ट्रेशन को भी आप हमें कमेंट्स में लिखकर बताइए। अगर आपकी फ्रस्ट्रेशन
जो है वो पावरफुल है, उसका बहुत अच्छा मीनिंग है, वो दर्शकों के सामने आनी चाहिए। तो हम उसके ऊपर आपके साथ में एक एपिसोड भी बनाएंगे। तो आपकी कमेंट्स, आपके फ्रस्ट्रेशन हमें कमेंट्स के द्वारा लिख के भेजिए। और अगर आपने अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को आपके जान पहचान के इंश्योरेंस एडवाइजर से शेयर भी करें। तो बहुत ही जल्द आपके साथ में एक और इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ उनके अंदर की फ्रस्ट्रेशन को लेकर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद।